जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे टैक्स इनवॉइस की एंट्री कैसे करते हैं। जैसे देखिए, टैक्स इनवॉइस के बारे में हम बात करें तो जैसे जो बड़े लेवल के जो लोग होते हैं, जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना बिजनेस जो भी करते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर हायर करते हैं। उनकी पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट वो कंप्यूटर ऑपरेटर मैनेज करता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जिसके पास उतना पूंजी नहीं है कि वो बेचारा उतना पूंजी लगा करके अपना बिजनेस को मतलब थोड़ा सा आगे लेके जा सके, अपनी उतनी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है कि वो अपना जो है कंप्यूटर हायर कर सके, कंप्यूटर ऑपरेटर हायर कर सके, उतना उसके पास अभी कैपिटल नहीं है, तो वो क्या करता है कि किसी प्रोडक्ट को अगर वो किसी कस्टमर को सेल करता है, तो उस केस में वो क्या करता है कि एक्सेल पे बिल बना करके प्रिंट आउट करके देता है। समझ में आ रहा है ना? तो उस बिल को कस्टमर अगर लेके जाता है, तो मान के चलिए कि उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर ने परचेज किया है, खरीदा है, क्या क्वांटिटी रहा है, क्या रेट रहा है, प्लस क्या उस पे जीएसटी लिखा हुआ है। तो जैसे आपको ये पता है कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट आजकल खरीद रहे हैं तो उस पे जीएसटी हमको पे आउट करना पड़ रहा है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से मोदी जी ने जो जीएसटी लागू किया, उसके तहत हम हर एक प्रोडक्ट पे जीएसटी पे करते हैं। ठीक है ना? तो बस इसी पे क्या है कि जैसे किसी प्रोडक्ट पे 18% लगता है और किसी पे 28 लगता है, किसी पे 12% लगता है, किसी पे 6% लगता है। लेकिन जीएसटी तो सब पे देना होता है। तो जैसे मान के चलिए कि कोई कस्टमर है और वो गायत्री ट्रेडर्स के फर्म से सामान कुछ खरीदते हैं, ठीक है? अपनी दुकान के लिए। जैसे मान के चलिए कि कस्टमर का नाम मान के चलिए कि मैंने राजेश दे दिया। राजेश ऐसा कस्टमर है जो कंप्यूटर की दुकान इन्होंने किया है और जो है मान के चलिए कि अपने यूज के लिए ही खरीदने आ रहे हैं। मान के चलिए गायत्री ट्रेडर्स से क्या कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो गायत्री ट्रेडर्स जब ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो उस केस में जो है ये गायत्री ट्रेडर्स उतना बड़ा फर्म नहीं है कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर को हायर करके उनका बिल कंप्यूटराइज बना करके दे सके। तो इसके लिए यानी कि वो टैली सॉफ्टवेयर लगाने की बजाय वो सॉफ्टवेयर एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे बना करके वो डेटा दे। ठीक है? टैली के सॉफ्टवेयर ना बना करके एक्सेल के सॉफ्टवेयर को डेटा बना करके इनका दे रहा है, टैक्स इनवॉइस इशू करके दे रहा है। तो इसमें जैसे जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे माउस खरीदा इन्होंने 3 पीस, तो एक पीस का रेट क्या रहा? 300 रुपया रहा। कीबोर्ड इन्होंने 4 पीस खरीदा है तो पर क्वांटिटी का रेट 560 रुपया इन्होंने पे आउट किया। और मॉनिटर इन्होंने 5 पीस खरीदा तो एक मॉनिटर का रेट 3,000 रुपया मिला हुआ। प्रिंटर है तो 4,000 रुपये का है, सीपीयू है तो 1,500 रुपये का। अब जैसे क्वांटिटी है और रेट है, तो टोटल अमाउंट आपका तभी निकलेगा जब क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे किसका? रेट। तो जैसे एक क्वांटिटी अगर ये माउस खरीदे हैं 300 रुपये का, तो 3 क्वांटिटी खरीदेंगे तो कितना आएगा? तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल करेंगे, 3 को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई 300 ले लेंगे और एंटर कर देंगे। सही है? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिजल्ट आ जाएगा। सही है ना? जैसे मान के चलिए 300 रुपये का एक पीस पड़ रहा है आपका माउस, तो खरीद रहे हैं 3, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई 3 3 का 9, 900 रुपया हो जाएगा। एक पीस का रेट है कीबोर्ड का 560, खरीद कितना रहे हैं? 4 पीस, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2240 रुपया आ गया। 3,000 रुपया का एक मॉनिटर है और ये खरीद रहे हैं 5, तो 5 तिहाई 15,000 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे प्रोडक्ट मैंने कम ही लिखा है, आप लोग लैब में जाके प्रोडक्ट और भी ज्यादा मात्रा में लिख करके इसको बनाइएगा आप लोग। ठीक है? अब जैसे अब ये जब पैसा पे करने जाएंगे दुकानदार को, तो पैसा तो है नहीं, कहेंगे कि तब ठीक है, ये माउस का 900 रुपया ले लीजिए, कीबोर्ड का 2240 रुपया ले लीजिए, प्रिंटर का 24,000 ले लीजिए, सीपीयू का 10,500 ले लीजिए। ऐसे एक एक करके पैसा पे आउट नहीं करेंगे। वो सब एक बार पूछेंगे कि भैया आपने जो प्रोडक्ट हमको दिया है उसका टोटल कितना रुपया हुआ, थोड़ा हमको जोड़ करके बताइए, पर्ची हमको बना करके दीजिए। तो वो क्या करेगा, पूरे जो है जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बेचा है अपनी कस्टमर से, उस पूरे रेट को क्या करेगा, वो जोड़ करके बताएगा कि भैया ऐसा है कि आपका अमाउंट इतना पैसा आ रहा है, ठीक है, इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया आप दीजिए। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो जैसे वो कैसे पता चलेगा, तो इस पूरे अमाउंट को एक बार क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो यहीं पे अल्ट के साथ इक्वल टू करेगा, एंटर करेगा, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। सबको जोड़ करके बता देगा कि आपको 52,640 रुपया देना है, जिसमें से क्या क्या प्रोडक्ट आपने लिया है, क्या पीस आपने लिया, उसके बारे में मैंने आपको बताया।
ऐसे पूरा सिलेक्शन करेगा और अल्ट प्लस इक्वल टू बटन दबा देगा, तो ये 52,640 इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन करेगा कि ऐसा है कि 52,640 का हो रहा है, क्या आप इसमें कुछ पैसा आप डिस्काउंट नहीं करेंगे? बोलिए, इतना सामान ले रहे हैं तो कुछ पैसा आपका डिस्काउंट करना चाहिए आपको ना। तो कहेगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 52,640 का हो रहा है, चलिए आप 240 रुपया कम ही दीजिए, 240 रुपया कम ही दीजिए। तो रिपोर्ट निकलेगा, तो इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि यह ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अगर वो सेल कर रहा है तो उस पर जीएसटी भी ले रहा है। टैक्सेबल बात हो रही है। टैक्सेबल का मतलब होता है टैक्सेबल गुड्स, और टैक्सेबल सर्विसेज का मतलब ये होता है कि ऐसे गुड्स को सेल किया जाए जिस पे टैक्स लगा हो, तो ऐसे गुड्स को टैक्सेबल गुड्स बोला जाता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उस पे जीएसटी लगता है, तो उसको हम टैक्सेबल गुड्स बोल सकते हैं। तो अगर हम 52,640 में से 240 माइनस करेंगे तो शेष जो अमाउंट हमारा बचेगा वो हमारा आ जाएगा किसमें? टैक्सेबल अमाउंट। तो इसको कैसे निकालेंगे? इक्वल करेंगे 52,640 माइनस 240 और एंटर कर देंगे। सही है। अब चलिए, अब यहाँ पे ये दुकानदार कह रहा है कि मैंने आपको तो डिस्काउंट दे दिया, लेकिन आपको जीएसटी भी तो जमा करना है। ऐसा नहीं है कि बिना जीएसटी आप जमा करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर होगा कहेगा कि नहीं नहीं रहने दीजिए, हम जीएसटी आपको नहीं देंगे, जो आपका टोटल 52,400 आया उतना ही ले लीजिए, हम गवर्नमेंट से समझ पूछ लेंगे। इसको तो जीएसटी देना ही देना है, क्योंकि ये कस्टमर इससे सामान खरीदने गया है। तो दुकानदार तो ऐसा कहेगा कि नहीं चलिए ठीक है, तब रहने दीजिए, जीएसटी मत दीजिए, आप गवर्नमेंट को आप दे दीजिए। जीएसटी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि जीएसटी ये भी तो पे आउट किया है गायत्री ट्रेडर। बोलिए, तो ये छोटे छोटे कस्टमरों से तब जीएसटी वसूलेगा और बाद में क्या करेगा? पूरा पैसा एक कैलकुलेट करके तब जाकर के गवर्नमेंट को पे आउट करेगा। तो ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है, आपको जीएसटी 18% आपको पे करना है। तो देखिए, इसमें चूंकि सेंट्रल टैक्स लगा है और स्टेट टैक्स लगा है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल हम लोग पढ़ा जाएगा जब अकाउंटिंग पढ़ा जाएगा तब। क्योंकि जब अपने स्टेट के अंदर किसी गुड्स या सर्विस को हम परचेज करते हैं तो उस केस में सी जीएसटी और एस जीएसटी, इसको लोकल जीएसटी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? और वही जैसे अपने स्टेट के बाहर हम किसी गुड्स या सर्विस को बेचेंगे चाहे खरीदेंगे, तो उस केस में आईजीएसटी चार्ज होता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड टैक्स के नाम से जानते हैं। तो चूंकि अपने स्टेट के ही अंदर सप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स रखें। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा। अगर ये 18% जीएसटी पे करेंगे तो 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो चलिए, इसमें जीएसटी निकालना है आपको, तो 52,400 को सिलेक्शन करेंगे और कै परसेंट है? 9%। तो मल्टीप्लाई 9 और डिवाइड कर देंगे कितना से? 100 से, और एंटर कर देंगे तो ये बता देगा कि 4716 रुपया सी जीएसटी है 9% के हिसाब से। अब ये स्टेट निकालेंगे तो भी उतना ही रिजल्ट आएगा ना। कितना? 9 डिवाइड बाई 100, एंटर करिए। यानी कि देखिए, आप 52,400 के अतिरिक्त आप गवर्नमेंट को जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं वो आपका यही दोनों पैसा है। देखिए, 9,432 रुपया आप केवल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा कर रहे हैं। सोचिए, इतना कम प्रोडक्ट लेने पे इतना ज्यादा जीएसटी दे रहे हैं। सोचिए, समझ में आ रहा है? जिसमें 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट का है और 9% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये जीएसटी का पैसा 52,400 में प्लस होगा कि माइनस होगा? बोलिए, प्लस होगा। क्यों? क्योंकि ये कहेगा कि भैया देखिए, जितना प्रोडक्ट का रेट है उसमें से हम 240 रुपया माइनस कर सकते हैं, लेकिन टैक्स के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, इतना पैसा आपको देना ही देना। क्योंकि टैक्स हम अपने जेब से नहीं जमा करेंगे, वो तो आप ही देंगे तभी तो जमा करेंगे ना। तो देखिए, यहाँ पे 9,432 रुपए इसको क्या करना है? टैक्स पे करना। अब चलिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ क्या होता है? तो जैसे मान के चलिए 4716 रुपया आ गया। अगर जो पैसा मतलब दशमलव के रूप में आता है, जैसे आपने देखा होगा ना कि ऐसे प्रोडक्ट लेते हैं तो हिसाब बनता है 47 रुपया 16 पैसा, 47 रुपया 4716 रुपया 25 पैसा, हिसाब बनता है ना। तो कहते हैं अरे यार 25 रुपया कहाँ रखेंगे, छोड़िए 4716 आप हिसाब ले लीजिए। बोलिए, अगर वही
₹47 16 पैसा ₹4700 अगर आपको 52 पैसा देना होता है तो उसका में कहते हैं कि नहीं 4717 रुपया ही लेंगे, 16 रुपया नहीं लेंगे। ऐसा होता है ना। तो मान के चलिए कि जैसे 4716 रुपया रिजल्ट आया है यहाँ पे, तो दशमलव के बाद तो कोई नंबर है नहीं। तो अगर इस तरीके से वैल्यू आ जाए, यही वैल्यू 4716 रुपया 25 पैसा, तो इस केस में दुकानदार कहेगा कि चलिए क्या 25 पैसा आप देंगे, चलिए 4716 रुपया आप दीजिए, ठीक है। अगर वही पैसा आ जाएगा 4716 रुपया 52 पैसा, तो उस केस में कहेगा कि ऐसा है कि 50 पैसा से ऊपर, इसलिए आप 1 रुपया हमको दे दीजिए, यानी कि 4716 नहीं 17 रुपया देंगे। तो जब दशमलव यानी कि 49 पैसे से कम हो, मैक्सिमम 49 पैसे हो, तो उस केस में जो है आपको क्या करना पड़ता है कि बैलेंस को इक्वल करने के लिए उस दशमलव के पहले वाले बैलेंस को ही पे आउट करना होता है। अगर वही 49 रुपया से ज्यादा है, जैसे 50 51 52 के ऊपर है, तो उस केस में आपको 1 रुपया पे करना होता है। तो इसके लिए हम राउंड ऑफ लगाते हैं, जो आगे अकाउंटिंग की क्लास में आपको डीपली पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इसमें तो राउंड ऑफ हमको जोड़ना घटाना तो है नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक है नहीं, दशमलव लगा ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आपको निकालना है। अब ये कस्टमर पूछेगा कि तब टोटल हमको क्या पैसा आपको देना है भैया, क्योंकि आपने जीएसटी भी जोड़ा है, आपने टोटल अमाउंट भी जोड़ा है, तो सब जोड़ करके बताइए तो कितना पैसा हम आपको दें। तो इसका हम जीरो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जीरो कर लीजिए चाहे हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पे वो कस्टमर वो दुकानदार जोड़ेगा, चलिए इक्वल, इसमें आपने सामान खरीदा है 52,400 रुपए प्लस आपका 9% CGST प्लस 9% आपका SGST, यानी कि टोटल आपका अमाउंट हो गया 61,832 रुपये। यही पैसा आप दे दीजिए, कोई दिक्कत। तो यही पैसा कस्टमर दे करके और तब जाकर के प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है। कोई दिक्कत किसी को, यही फार्मूला सीखना था, यही आपका टैक्स इनवॉइस होता है।